जय श्री श्याम दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको बताऊंगा खाटू श्याम जी का एक अनोखा रहस्य। दोस्तों, खाटू श्याम जी में मैं मनोकामना मांगने गया था और मेरी सारी मनोकामनाएं बाबा की कृपा से पूरी हुई। बाबा ने मेरी सुनी, मेरे बिगड़े काम बने और इसी तरीके से लोगों के भी काम बनते हैं। हजारों लोगों के काम खाटू में बनते हैं। तो खाटू की धरती में ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या चमत्कार है बाबा की धरती में कि वहां पर सभी लोगों के काम बन जाते हैं। आज इसी रहस्य को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं जब पहली बार खाटू गया था मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ था। उस धरती पर कदम रखते ही एक अनोखी शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ यहाँ की हवाओं में कुछ तो अलग है। ऐसी पवित्रता, ऐसा दिल से बहुत ही ज्यादा श्रद्धा का आना, बहुत अलग चीजें होती हैं। शायद आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ होगा जब आप खाटू श्याम जी गए होगे या फिर किसी दूसरे तीर्थ स्थल पे गए होगे। लेकिन मैंने ये चीज खाटू धाम में बहुत ज्यादा महसूस करी और ये शक्ति ऐसी थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। मैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोले जा रहा था, बोले जा रहा था और आंसू मेरी आंखों से निकला जा रहा था, निकला जा रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि श्याम बाबा सिर्फ खाटू की इस धरती पर ही क्यों प्रकट हुए, इसके पीछे क्या रहस्य हो सकते हैं। मैंने कृष्ण भगवान के सभी वरदानों के बारे में सुना था और कहानियां भी पढ़ी थी। उसमें कृष्ण भगवान ने एक वरदान ये दिया था कि कलयुग में तुम सबसे पवित्र धरती पर प्रकट होगे। तो वो धरती पवित्र क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कि खाटू की जो धरती है उसको पूरे भारत में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। तो मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता थी ये जानने की। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे मिली एक पुस्तक और उस पुस्तक में मैंने इस रहस्य को पढ़ा और ये रहस्य बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा। मुझे बहुत मजा आया पढ़ के और इस बहाने मुझे ये जानने को भी मिला कि आखिर खाटू जाकर ही मनोकामनाएं क्यों पूरी हो जाती हैं लोगों की। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इस रहस्य के बारे में। ये रहस्य जुड़ा हुआ है त्रेता युग से, श्री रामचंद्र जी के युग से। श्री कृष्ण ने तो बर्बरी को वरदान दिए थे, लेकिन श्री राम ने खाटू की उस धरती को वरदान दिया था। इसलिए श्री कृष्ण के वरदान के हिसाब से जो खाटू श्याम जी हैं वो भी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और श्री राम के वरदान के हिसाब से वो जो खाटू की धरती है उस धरती पर भी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए जानते हैं कैसे। श्री रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे तब उनको समुद्र पार करना था और समुद्र पार करने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने 3 दिनों तक समुद्र देव की प्रार्थना करी, उनसे आग्रह किया कि हमें रास्ता दो समुद्र पार करने के लिए, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुए। जब 3 दिनों तक भी समुद्र प्रकट नहीं हुए तब रामचंद्र जी को क्रोध आ गया और श्री राम ने अपना धनुष निकाला और बाणों की बरसात शुरू कर दी। सभी जल में रहने वाले प्राणी और जितने भी जीव जंतु थे सब कांप उठे, पूरा समुद्र हिल गया, पूरी धरती हिल गई। उसके बाद भी समुद्र देव प्रकट नहीं हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ा लिया। अब ये देख करके देवता, असुर, दैत्य सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब धरती का क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी का गुस्सा जो था वो चरम सीमा पर था। तब समुद्र देव प्रकट हुए और श्री रामचंद्र जी के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक मर्यादा है और मैं उस मर्यादा को नहीं लांघ सकता, लेकिन मैं आपको समुद्र पार करने का रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे समुद्र आप पार कर सकते हो। तो उन्होंने राम सेतु बनाने का आइडिया वहां पर श्री रामचंद्र जी को दिया था। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र अब श्री रामचंद्र जी अपने धनुष पर चढ़ा चुके थे
उस ब्रह्मास्त्र को उतारा नहीं जा सकता था। वो एक बार अगर धनुष पे आ गया तो उसको चलाना ही चलाना है। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से ही पूछा कि तुम ही बताओ कि अब मैं इस ब्रह्मास्त्र को कहां पर छोड़ूं। तब समुद्र देव ने उत्तर की ओर इशारा किया और समुद्र देव ने बोला कि हे प्रभु श्री राम, आप इस बाण को उत्तर की ओर चलाइए, जहां पे द्रुमकुल्य नामक एक देश है। वहां के प्राणी बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, बहुत आतंक फैलाते हैं, मारते काटते हैं और फिर मेरे समुद्र का आके स्पर्श करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ये बाण वहीं पर चलाइए और उसको नष्ट कर दीजिए। तब श्री राम ने अपना वो बाण उस तरफ चला दिया, द्रुमकुल्य नामक देश पे ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस धरती को वरदान भी दिए कि इस धरती, ये जो धरती है जहां पे मेरा ब्रह्मास्त्र गिरा है, ये धरती सबसे ज्यादा पवित्र होगी। यहाँ पे फूल उत्पन्न होंगे, यहाँ पे औषधियां होंगी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ पे जो भी बीमार होकर के चला जाएगा उसको एक औषधि के रूप में ये धरती काम करेगी। इस तरीके के बहुत सारे वरदान श्री रामचंद्र जी ने इस धरती को दिए थे। यही द्रोणकुल्य देश आगे जाकर के मरुकांतर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मरुकांतार नाम से प्रसिद्ध हुआ। मरुकांतार का ही जो हिस्सा था वो आगे चल करके शेखावटी बना। ये शेखावटी नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब ये जो शेखावटी है, मरुकांतार है, द्रुमकुल्य है, ये जो धरती है, इसके नाम चेंज होते रहे समय के साथ साथ, और वही धरती आज के समय पर सीकर जिले की धरती कहलाती है। और सीकर जिले में ही आता है खाटू धाम। और खाटू धाम की जो धरती है वो वही धरती है जिस पर श्री राम ने अपना बाण चलाया था, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, और उसी धरती को श्री राम ने वरदान दिए थे। और इसी वजह से कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में श्याम बाबा को, यानी बर्बरी का जब शीश प्रकट करने की बात कही थी, उनको वरदान दिया था कलयुग में प्रकट होने का, तो उसी धरती पर दिया था। वो शीश जहां कटा था, जहां दान दिया गया था, वहां पर भी प्रकट हो सकता था, लेकिन नहीं। श्याम बाबा को बोला गया था कृष्ण भगवान के द्वारा कि आपको इस धरती के सबसे ज्यादा पवित्र स्थान पर प्रकट होना है, और वो पवित्र स्थान खाटू है, क्योंकि वहां पर श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वरदान हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज उस धरती पर जो भी हार करके चला जाता है, अपनी दिल से मनोकामना लेकर के जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।